नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, इस सेशन में, इस क्लास में आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिषेक सुमन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके के बारे में बात कर रहे थे और स्टैटिक जीके में हम पढ़ रहे थे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में ही एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। भरपूर क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं पिछले विगत वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में। तो आज हम स्टैटिक जीके के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के त्योहार। आप जानते हैं त्योहार और मेलों के बारे में या मेलों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टेट वाइज फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया या भारत के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहला स्टेट, सबसे पहला राज्य, विच इज आंध्र प्रदेश। सबसे पहले वो महत्वपूर्ण त्योहार या पर्व जो कि मनाए जाते हैं कहां पर, आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसमें आ रहा है सबसे पहला उगादी फेस्टिवल या उगादी महोत्सव। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु नव वर्ष या तेलुगु न्यू ईयर के वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। आप ये जानते होंगे कि अलग अलग राज्यों में न्यू ईयर या नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें उगादी फेस्टिवल की अगर हम बात करें या उगादी की बात करें तो ये तेलुगु नव वर्ष है, तेलुगु न्यू ईयर है, जो कि न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में भी मनाया जाने वाला पर्व है। इसके बाद आता है रथ सप्तमी। आंध्र प्रदेश में अगला फेस्टिवल, अगला त्योहार होता है रथ सप्तमी। रथ सप्तमी सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ सन गॉड। रथ सप्तमी को सूर्य देव के जश्न या जन्म के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर उगादी की बात करें तो ये तेलुगु नववर्ष है, लेकिन रथ सप्तमी जो है वो जो भगवान सूर्य हैं या सूर्य देव हैं उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है रथ सप्तमी, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तिरुपति गंगा यात्रा। नेक्स्ट फेस्टिवल इज तिरुपति गंगा यात्रा। तिरुपति गंगा यात्रा इज अ वीक लॉन्ग इवेंट। ये एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है या महोत्सव है या पर्व है जिसे आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। अगला आता है पाइडिथ लम्मा। नेक्स्ट फेस्टिवल इज नोन एज पाइडिथ लम्मा। और अगर हम पाइडिथ लम्मा की बात करें तो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कैटल ट्रेडिंग फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन विजयनगरम। पाइडिथ लम्मा उत्सव एक पशु व्यापार उत्सव है जो कि विजयनगरम में होता है। नेक्स्ट अगला होता है रोटला पांडुगा, या जिसे हम रोटियों की ईद या रोटियां की ईद भी कहा इसे जाता है। रोटला पांडुगा या रोटियां की ईद नेल्लोर में एक बड़ा शहीद दरगाह पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। इसके बाद अगला होता है लुम्बिनी फेस्टिवल या लुम्बिनी महोत्सव। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन अगर आपसे लुम्बिनी फेस्टिवल के बारे में पूछे दैट इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। लुम्बिनी महोत्सव बौद्ध धर्म के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने के दूसरे शुक्रवार से शुरू होता है और ये 3 दिनों तक चलता है, यानी कि दिसंबर महीने के दूसरे शुक्रवार, शनिवार और इतवार को ये लुम्बिनी फेस्टिवल या लुम्बिनी महोत्सव कहलाता है। नेक्स्ट अगला होता है चंदनोत्सवम, या जिसको हम चंदना यात्रा के नाम से भी जानते हैं। चंदनोत्सवम या चंदना यात्रा मार्च और अप्रैल के महीने में के दौरान सिंघाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह भी एक प्रसिद्ध त्योहार या पर्व है। सर, स्टैटिक जीके की क्लास पीएनजी, अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं स्टैटिक जीके के
ठीक है, आज की क्लास के बाद वो सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं और पीएनजीज हैं वो आपको आज अपलोड कर दी जाएंगे। इसके बाद आता है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम। तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम एक हिंदू त्योहार है जो कि तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। भाई आप जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इसे पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ असम ये पहले कहलाता था, लेकिन अब ये अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। और अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है शापावंग योंग मनोपाई। शापावंग योंग मनोपाई ये शिंगफो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है पोंगटू। पोंगटू का नाम आपने सुना होगा। ये पोंगटू तुत्सा जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु की पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यानी कि एक कृषि त्योहार है। इट इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, ये एक कृषि त्योहार है। जिसे पोंगटू कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति के द्वारा या तुत्सा ट्राइब के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगला होता है मोहमोल। मोहमोल तांगसा समुदाय या तांगसा कम्युनिटी का एक कृषि संबंधी त्योहार है। इसका संबंध भी अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जिसे तांगसा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला होता है न्योकुम। न्योकुम पृथ्वी पर सभी मनुष्य की बेहतर उत्पादकता, समृद्धि और खुशी के लिए नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक जनजाति, एक ट्राइब होती है जिसको नीशी जनजाति या नीशी ट्राइब कहा जाता है। उसी के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है मोपिन फेस्टिवल। मोपिन त्योहार। मोपिन को गालो जनजाति द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की ही गालो ट्राइब या गालो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कि बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। अगला होता है मुरुंग। मुरुंग निचले सुबनसिरी जिले में अपातानी जनजाति या अपातानी ट्राइब के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये मुरुंग त्योहार कहलाता है। अगला होता है ड्री उत्सव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ड्री उत्सव भी एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, एक कृषि उत्सव है जिसे जीरो घाटी में अपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला आता है रेहे इदू। रेहे इदू मिश्मी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहलाता है रेहे इदू। नेक्स्ट, अगला होता है सोलुंग उत्सव। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलुंग आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। अगला होता है चलो लोकू। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। चलो लोकू फेस्टिवल या चलो लोकू उत्सव। चलो लोकू नोक्टे जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। सोलुंग आदि जनजाति के द्वारा और चलो लोकू उत्सव नोक्टे जनजाति के द्वारा। अगला है सांगकेन। सांगकेन एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल यानी कि एक बौद्ध त्योहार है जिसे खामटिस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट, अगला राज्य होता है दोस्तों असम।
या असोम? अगला है असम राज्य। सबसे पहले आता है बिहू। सबसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं असम का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्सव ही बिहू फेस्टिवल कहलाता है। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले अप्रैल में, जिसे बोहाग बिहू, जो कि अच्छी फसल की कामना में मनाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर में आता है काती बिहू, जिसे अनाज काटने और बांधने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। और फिर आता है जनवरी में माघ बिहू, जो कि अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आता है मी दम मीफी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मी दम मीफी। मी दम मीफी पूर्वजों की पूजा का एक त्योहार है जो कि पूरे अहोम समुदाय के द्वारा असम में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि अहोम समुदाय, अहोम कम्युनिटी असम में निवास करती है और इसी के द्वारा पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है जिसे मीदम मीफी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है वैशाखू। वैशाखू अप्रैल के मध्य में बोडो कछारियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगला है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अंबुबाची फेस्टिवल। अंबुबाची मेला आप जानते हैं असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का त्योहार है और प्रत्येक वर्ष मानसून यानी कि जून के मध्य में या मध्य के दौरान आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब यही वाला जो महीना है, यही वाला जो समय है, वो अंबुबाची फेस्टिवल का है। कहां पर? गुवाहाटी में। अगला है अली ए लिगांग। अली ए लिगांग एक कृषि त्योहार है जो कि 5 दिनों तक चलता है और इसे मिशिंग जनजाति या मिशिंग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट इज असम टी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। असम चाय महोत्सव जोरहाट जिले में आयोजित किया जाता है और ये असम के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक भी है। नेक्स्ट अगला आता है बारे सहरिया भावना। बारे सहरिया भावना 200 वर्ष एक पुराना नाटक उत्सव है जो कि असम में मनाया जाता है। अगला है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई महोत्सव तिनसुकिया जिले के लेखापानी में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 2002 में असम सरकार के द्वारा की गई थी। इसमें पूछा जा सकता है ये कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो असम सरकार के द्वारा इसे 2002 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला होता है काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल। काजीरंगा हाथी महोत्सव। काजीरंगा हाथी महोत्सव एशियाई हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 2003 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे तो आप जानते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहीं पर काजीरंगा हाथी उत्सव भी मनाया जाता है। अगला है रोंगकर और चोमांगकन। रोंगकर और चोमांगकन त्योहार कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कार्बी ट्राइब या कार्बी जनजाति, जो कि असम की जनजाति है, इसी के द्वारा ये मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगला है बिहार। नेक्स्ट स्टेट इज बिहार। बिहार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल आप सब जानते हैं, छठ पूजा।
छठ पूजा या जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, ये कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि दीपावली के बाद जो कार्तिक षष्ठी तिथि होती है उसी पर इसे मनाया जाता है। ये 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ये चलता है कुल 4 दिनों तक। अगला है राजगीर फेस्टिवल या राजगीर महोत्सव। राजगीर फेस्टिवल या राजगीर महोत्सव 1986 में शुरू हुआ। राजगीर का एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अगला है सोनपुर मेला। सुना होगा आपने, बड़ा फेमस है। सोनपुर मेला एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो कि नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर होता है और दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर इसे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, बिहुला फेस्टिवल। बिहुला त्योहार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। बिहार में है भागलपुर, वहीं पर मनाया जाता है बिहुला फेस्टिवल। नेक्स्ट, अगला है सामा चकेवा। सामा चकेवा शीत ऋतु में जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर प्रवास करते हैं तब सामा चकेवा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। सबसे पहला है गोंचा उत्सव। सबसे पहला होता है गोंचा उत्सव। गोंचा उत्सव या रथ उत्सव बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यह रथ यात्रा के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट, भोरम देव महोत्सव या भोरम देव फेस्टिवल। भोरम देव महोत्सव कबीर धाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर के पास आयोजित किया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यही कहलाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। अगला है हरेली। हरेली त्योहार श्रावण मास की अमावस्या के दिन विभिन्न समुदायों के किसानों के द्वारा मनाया जाता है। अगला है गौरी गौरा विवाह उत्सव। गौरी गौरा विवाह उत्सव रात्रि के समय अलग अलग दो पीढ़ियों द्वारा मिट्टी या किसी तालाब आदि पवित्र स्थान से और गौरी पार्वती और गौरा शिव जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन्हें चमकीली पन्नियों से सजाया जाता है। वही कहलाता है गौरी गौरा विवाह उत्सव। बेसिकली शिव और पार्वती के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है बस्तर दशहरा या जिसे जगदलपुर दशहरा के नाम से जाना जाता है। बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो कि 13वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव, जो कि बस्तर के चौथे राजा के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। अगला है मड़ही। मड़ही त्योहार गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला है गोवा। गोवा में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है साओ जुआओ। सबसे पहला फेस्टिवल कहलाता है साओ जुआओ। नेक्स्ट इज शिगमो। नेक्स्ट इज शिगमो स्प्रिंग फेस्टिवल। शिगमो वसंत उत्सव हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने फागुन फरवरी मार्च में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व या जेवियर फेस्टिवल। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गाइच या सेबाचे उत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर के तीसरे दिन मनाया जाता है।
नेक्स्ट, अगला है सनबर्न फेस्टिवल। सनबर्न उत्सव की शुरुआत 2007 में गोवा में 3 दिवसीय संगीत समारोह के रूप में की गई थी। अगला है ग्रेप एस्केपेड। ग्रेप एस्केपेड एक वार्षिक वाइन उत्सव है जो कि प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगला है फतोरपा जात्रा। फतोरपा जात्रा क्यूपेम तालुका के फतोरपा में शांता दुर्गा कुंकोलिन कारिन के मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है चिकलकालो। चिकलकालो एक मानसून कीचड़ उत्सव है, एक मड फेस्टिवल है जो कि गोवा में मनाया जाता है। अगला गुजरात। अगला राज्य, अगला स्टेट होता है गुजरात। गुजरात में सबसे पहले होता है रण उत्सव। गुजरात का रण उत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर में कच्छ में मनाया जाता है और होली का यह उत्सव मनाया जाता है, ये होली तक मनाया जाता है। अगला है मोढेरा डांस फेस्टिवल। मोढेरा नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में मेहसाण जिले में आयोजित किया जाता है। अगला है सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक या सप्तक म्यूजिकल फेस्टिवल। सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 से 13 जनवरी तक अहमदाबाद में सप्तक संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले आ जाता है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प, ये एक अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है सूरजकुंड में जो कि फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर के दौरान कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत 2006 में पिंजौर गार्डन में हुई थी जो कि हरियाणा के पिंजौर नामक स्थान पर है। अगला है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी त्योहार नाग की पूजा से संबंधित है और अनुष्ठान आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। चैत। चैत कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के या बिलासपुर में चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। अगला है सायर और नवाला। सायर और नवाला धन्यवाद देने का त्योहार है और यह सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा अक्टूबर महीने में मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। अगला है फुलाइच। फुलाइच त्योहार किन्नौर जिले में सितंबर महीने में मनाया जाता है। डुंगरी। डुंगरी मई महीने में हिडिंबा देवी जो कि भीम की पत्नी या घटोत्कच की माता थी, उन्हीं के सम्मान में इसे मनाया जाता है। अगला है हल्दा। हल्दा उत्सव शिशकर आपा यानी कि धन की देवी को समर्पित है जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। और अगला आता है विशु बसुआ। अगला होता है विशु बसुआ त्योहार गर्मी के मौसम की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है झारखंड। नेक्स्ट इज झारखंड। सबसे पहला है टुसू परब। सबसे पहला आता है टुसू परब या मकर जनवरी के पहले या महीने में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। नेक्स्ट इज सरहुल। यहां पर भी सरहुल मनाया जाता है वसंत ऋतु के दौरान जबकि साल के वृक्षों में नए पत्ते आते हैं। अगला है सोहराई। सोहराई दीपावली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। शाम को लोग दिए जलाते हैं और अगले दिन अपने मवेशियों को नहलाते हैं और उनके सर पर तेल मिलाकर सिंदूर लगाते हैं। अगला है जावा फेस्टिवल। जावा त्योहार प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए मनाया जाता है। अगला है रोहिणी उत्सव। नेक्स्ट इज रोहिणी उत्सव। रोहिणी त्योहार बीज बोने के समय मनाया जाता है। अगला है हल पुनहा। हल पुनैया एक त्योहार है जो कि सर्दियों में पतझड़ के साथ शुरू होता है। अगला है भगता परब।
भक्ता पर्व त्योहार वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच आता है। भक्ता पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला आता है कर्नाटका स्टेट, कर्नाटक राज्य। सबसे पहला है बसन या बसवन गुड़ी कदलेकई परिशे। बसवन गुड़ी कदलेकई परिशे यानी कि मूंगफली उत्सव, अच्छी फसल का आशीर्वाद लेने के लिए किसान प्रत्येक वर्ष बुल मंदिर में एकत्रित होते हैं। अगला है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फरवरी में लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला आयोजन है। अगला है मदिकेरी दशहरा। मदिकेरी दशहरा उत्सव सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। ऑब्वियसली दशहरा तभी आता है। अगला है गोम्बे हब्बा। गोम्बे हब्बा यानी कि गुड़ियों का त्योहार प्रत्येक वर्ष दशहरा नवरात्रि के दौरान उत्साही व्यक्तियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला है कंबाला फेस्टिवल। कंबाला एक कृषि उत्सव है जिसमें भैंसों की दौड़ की जाती है। अगला है हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव या जिसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हम्पी ही कर्नाटक का वो स्थान है जहां पर कभी विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह उत्सव 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अगला है पट्टदकल नृत्य उत्सव। पट्टदकल नृत्य उत्सव चालुक्य नृत्य उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे पट्टदकल के ही छोटे से गांव में ये 3 दिवसीय एक उत्सव है। आप जानते हैं कर्नाटक के ही बीजापुर के पास बादामी नामक स्थान पर कभी चालुक्य वंश स्थापित किया गया था, इसीलिए इसको चालुक्य नृत्य उत्सव के नाम से भी जानते हैं। अगला है केरला। अगला स्टेट केरल। गुरुवायूर उत्सव। गुरुवायूर उत्सव त्रिशूर में गुरुवायूरप्पन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में आयोजित किया जाता है। अगला है सबरीमाला तीर्थ। सबरीमाला तीर्थ उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सबरीमाला में भगवान अयप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। अगला है अट्टकल पोंगल। अट्टकल पोंगल उत्सव अटुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। वेटुकड महोत्सव चर्च उत्सव अक्टूबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले 11 दिनों तक मनाया जाता है। अगला है निशा गांधी उत्सव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। निशा गांधी उत्सव निशा गांधी उत्सव मंत्र मुग्ध कर देने वाला कार्यक्रम ओपन एयर निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध कनक कुन्नू पैलेस परिसर के भीतर स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश। लारू काज। लारू काज गोंड जनजातियों द्वारा स्वास्थ्य के लिए 9 या 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अगला है चेतियागिरी विहार उत्सव। चेतियागिरी विहार उत्सव एक बौद्ध उत्सव है जो कि प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत में सांची में आयोजित किया जाता है। अगला है लोक रंग महोत्सव। नेक्स्ट इज लोक रंग महोत्सव। लोक रंग महोत्सव सांस्कृतिक मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक भव्य आयोजन है। अगला है खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष खजुराहो छतरपुर में आयोजित किया जाता है। अगला है महाराष्ट्र। सबसे पहला है बाण गंगा उत्सव। बाण गंगा उत्सव प्रत्येक वर्ष भगवान राम को संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है गणेश चतुर्थी या जिसे हम गणपति फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। गणेश चतुर्थी भारत के अधिकांश राज्यों में पारंपरिक रूप से मनाई जाती है। यह भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलता है। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन पड़ता है और राज्य में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से हमने उगादी की बात की थी
तेलुगु नववर्ष वैसे ही मराठी नववर्ष कहलाता है गुड़ी पड़वा। अगला है नारली पूर्णिमा। नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र में मानसून के मौसम में मनाए जाने का प्रतीक है। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास द्वारा आयोजित प्रत्येक वर्ष 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। अगला है मणिपुर। गान नगाई। गान नगाई वाकचिंग दिसंबर जनवरी महीने में लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, लुई नगाई नी। लुई नगाई नी नागाओं का एक त्योहार है जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के 15वें दिन मनाया जाता है। चुम्फा। चुम्फा फसल की कटाई के बाद दिसंबर महीने में 7 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। अगला है याओशांग। याओशांग फागुन फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। अगला है लाई हरोबा। लाई हरोबा पारंपरिक देवताओं और पूर्वजों की पूजा से जुड़ा हुआ एक उत्सव है। अगला है चेईराओबा। चेईराओबा मणिपुरी नववर्ष कहलाता है और मणिपुरी महीने साजिबू यानी कि मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। तो मणिपुर में नववर्ष को चाइराओबा कहा जाता है। अगला है मेघालय। नोंगक्लेम नृत्य उत्सव। नोंगक्लेम नृत्य उत्सव खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष आमतौर पर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाने वाला पर्व है। अगला है बेहिदीन खलम। नेक्स्ट होता है बेहिदीन खलम। बेहिदीन खलम हैजा के दानव को दूर भगाना जयंतिया जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है। लाहो। लाहो जयंतिया जनजाति का नृत्य उत्सव है। वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव जिसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं, उर्वरता के सूर्य देव का साल जोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं वांगला फेस्टिवल। अगला है मिजोरम। सबसे पहला है खुआउडो कुट। मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार है खुआउडो कुट। खुआउडो कुट पाइते समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसे फसल के बाद पूर्णिमा की रात को मनाते हैं। अगला है चापचर कुट। चापचर कुट झूम खेती के लिए जंगलों को साफ करने के बाद मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है। अगला है एंथुरियम उत्सव। एंथुरियम उत्सव मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, नागालैंड। सबसे पहला आता है नाजू फेस्टिवल, नाजू त्योहार। नाजू त्योहार बहुत ही रंगीन त्योहार है जो कि पोचुरी आदिवासी समुदायों के द्वारा या समूहों के द्वारा वार्षिक बीज बोने से ठीक पहले मनाया जाता है। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। यह आमतौर पर 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। टेकरेनी। टेकरेनी अंगामी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला है नगाड़ा। नगाड़ा रेंगमा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है। नेक्स्ट इज ओडिशा। रथ यात्रा। रथ यात्रा या कार उत्सव भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर नामक दिव्य मंदिर तक की एक पवित्र यात्रा है जो कि ओडिशा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है राजा फेस्टिवल या राजा महोत्सव। वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट इज नुआऊ खाई त्योहार। नुआखाई त्योहार पश्चिमी ओडिशा में अगस्त सितंबर यानी कि भद्रा महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज कोणार्क डांस फेस्टिवल। कोणार्क नृत्य महोत्सव कोणार्क की काव्यमख रेत में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी।
नेक्स्ट अगला है बाली यात्रा या बाली जात्रा। यह एक त्योहार है जो कि ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास की याद दिलाता है और पूरे राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज पंजाब। अगला है पंजाब। लोहड़ी। लोहड़ी सर्दियों के अंत का प्रतीक है और जनवरी के महीने में मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। अगला है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला मार्च में आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1700 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट अगला है तियान। तियान तीज त्योहार का क्षेत्रीय नाम है जो कि मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। अगला है बाबे दा व्याह। बाबे दा व्याह गुरु नानक देव जी की शादी की सालगिरह मनाने की एक परंपरा है। अगला है किला रायपुर उत्सव। किला रायपुर उत्सव एक ग्रामीण खेल उत्सव है जिसे पंजाब का ओलंपिक भी कहा जाता है। राजस्थान। गणगौर त्योहार, गणगौर फेस्टिवल देवी पार्वती को समर्पित है और मार्च में मनाया जाता है। अगला है डेजर्ट फेस्टिवल जो कि मरु महोत्सव के रूप में जाना जाता है और आप जानते होंगे वर्ष में एक बार शीत ऋतु के दौरान इसे जैसलमेर में मनाते हैं। बीकानेर ऊंट उत्सव। बीकानेर ऊंट महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो जनवरी महीने के दूसरे शनिवार रविवार को मनाया जाता है। अगला है सिक्किम। सोनम लोचर। सोनम लोचर को तमांग समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला है साकेवा भूमि पूजा की रात खंबू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला है सागा दावा। सागा दावा भगवान बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष की स्मृति में मनाया जाता है। तमिलनाडु। जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू सांड को वश में करने वाला एक खेल है जो कि पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल दिवस पर मनाया जाता है। इसका नाम सुना होगा आपने, बड़ा फेमस है ये। अगला है चिथिराई। चिथिराई यह उत्सव मदुरई में भगवान सुंदरेश्वर शिव के साथ देवी मीनाक्षी शक्ति के दिव्य विवाह को दोबारा से मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला है पोंगल। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। भोगी पोंगल, थाई पोंगल और मट्टू पोंगल और कुन्नुम पोंगल। अगला है थाईपुसम। थाईपुसम तमिल महीने थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट तेलंगाना। बथुकम्मा। बथुकम्मा फूलों का त्योहार है। इसे तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है और महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अगला है बोनालू। बोनालू तेलुगु महीने आषाढ़ जून जुलाई के दौरान मनाया जाता है। पीरला पांडुगा। पीरला पांडुगा मोहर्रम को पीरों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला है नागोबा जतारा। आदिलाबाद जिले में गोंड जनजातियों के मेसराम कबीले के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। अगला है, सबसे पहला है खर्ची फेस्टिवल। खर्ची उत्सव जिसे 14 देवताओं की पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जुलाई में अगरतला में मनाया जाता है। अगला है गरिया पूजा। गरिया पूजा बैशाख अप्रैल महीने के 7वें दिन 7 दिनों तक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। जागड़ा उत्सव या जागड़ा फेस्टिवल। जागड़ा उत्सव जौनसार बावर क्षेत्र में महासू देवता के सम्मान में प्रत्येक वर्ष अगस्त में आयोजित किया जाता है। अगला है फूलदेई। फूलदेई उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह शुभ त्योहार अच्छी फसल के लिए देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अगला है नंदा देवी फेस्टिवल। नंदा देवी महोत्सव प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। अल्मोड़ा वह स्थान है जहां यह मुख्य मेला लगता है। अगला है घुघुतिया। घुघुतिया कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। उत्तर प्रदेश। सबसे पहला है ताज महोत्सव। आगरा में फरवरी मार्च महीने में आयोजित कला शिल्प संस्कृति और व्यंजनों का सबसे प्रसिद्ध मेला है। अगला है गंगा महोत्सव। पवित्र गंगा के तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वर समता का सम्मेलन है। इसमें गंगा मैराथन, पारंपरिक खेल, देशी नौका दौड़, कुश्ती, भारतीय शैली आदि शामिल हैं।
अगला है लठ मार होली। लठ मार होली एक बहुत बड़ा त्योहार है जो केवल उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से मथुरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित बरसाना गांव में मनाया जाता है। अगला है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है और यह पूरे भारत में मनाए जाने वाली नवरात्रि त्योहार या नवरात्रि के साथ मेल खाता है। अगला है पाइला बैशाख या पोइला बैशाख। पोइला बैशाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है जो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को पड़ता है। कल्पतरु दिवस। कल्पतरु दिवस या कल्पतरु उत्सव एक वार्षिक धार्मिक त्योहार है जो हिंदू धर्म के रामकृष्ण मठ मठ के भिक्षुकों और संबंधित रामकृष्ण मिशन के अनुयायियों के साथ दुनिया भर में वेदांत सोसाइटी द्वारा मनाया जाता है। अगला है रविंद्र जयंती। रविंद्र जयंती रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। अगले हैं यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहां पर मनाया जाता है ओस्यूरी पर्व। निकोबारी जनजातियों के सदस्यों के द्वारा परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, यहां पर होता है बरस। ज्यादातर वारली और कोकना जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला यह सबसे बड़े हिंदू त्योहार दिवाली के समान है। अगला है दिल्ली। शेर गुल फरोशान, यानी कि जिसे हम फूल वालों की सैर कहते हैं, 3 दिवसीय उत्सव है जो आमतौर पर सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में मनाया जाता है। अगला है नवरेह। नवरेह जिसे चंद्र नव वर्ष या ल्यूनर न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। अगला है लद्दाख। नेक्स्ट इज लद्दाख। सबसे पहला तख्तो सेचू। तख्तो सेचू जुलाई अगस्त के महीने में तिब्बती कैलेंडर के 10वें दिन मनाया जाता है। अगला है हेमिस फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस महोत्सव भगवान पद्म संभव के जन्म का जश्न मनाने के लिए हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन प्रत्येक वर्ष जून के महीने में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। इसके अलावा है अदर इंडियन फेस्टिवल्स या अन्य भारतीय त्योहार। दीपावली। दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। अगला है गौरी हब्बा। गौरी हब्बा आमतौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। होलिका दहन। होली त्योहार की पहली शाम को होलिका दहन या छोटी होली के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन को होली कहा जाता है। रामनवमी। रामनवमी एक त्योहार है जो राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है। दशहरा। विजयदशमी या दशई एक हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। नवरात्रि उत्सव। नवरात्रि उत्सव राक्षस राजा महिषासुर पर दुर्गा देवी की विजय का प्रतीक है। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अगला है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का दिन, जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण हुआ, उसी का स्मरण कराता है। ईद मिलाद उल नबी। मिलाद उन नबी या ईद मिलाद मुसलमानों के एक बहुमूल्य त्योहार है जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी एक हिंदू त्योहार है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। अगला है ईद उल फितर। ईद उल फितर रमजान के अंत को दर्शाता है जो मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है। अगला है लोसार उत्सव। लोसार तिब्बती नववर्ष है जो कि फरवरी महीने में मनाया जाता है। यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदू, जैन और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अगला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर श्रावण महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। ओणम। ओणम महोत्सव मलयाली महीने चिगंब यानी कि अगस्त सितंबर के दौरान आता है। यह प्रसिद्ध राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है।
अगला है काली पूजा। काली पूजा हिंदू महीने कार्तिक के अमावस्या को मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व पहले सिख गुरु गुरु नानक के जन्म का जश्न मनाते हैं। ईद उल जुहा बकरी ईद इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की बलि देने की इच्छा का सम्मान करता है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में ईद अल अधा या धू अल हिज्जा के 10वें दिन पड़ता है। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले शुक्रवार एक दिन है जिस दिन ईसाई प्रतिवर्ष ईसा मसीह की सूली पर चढ़ने का स्मरणोत्सव मनाते हैं। अगला है ईस्टर। ईस्टर ईसाई चर्च का एक प्रमुख त्योहार है जो सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। अगला है क्रिसमस, और आप जानते हैं क्रिसमस को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि हर साल 25 दिसंबर को होता है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख त्योहार या फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट फेयर्स ऑफ इंडिया या भारत के मेलों के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, जय हिंद।